तो एक टाइम था जब किसी भी बंदे को सुपर हीरो तभी बोला जाता था जब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड हो। लेकिन आयरन मैन और बैटमैन जैसे सुपर हीरोज ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस और अंधा पैसा हो तो आप एक सुपर हीरो बन सकते हो। टोनी स्टार्क ऐसे सुपर हीरो में से एक है जिसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन अपने इंटेलिजेंस और फॉर्च्यून की वजह से आयरन मैन ने कई बार अपने से 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन के साथ फाइट की है। और इसीलिए आज हम आयरन मैन के टॉप 10 फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट को कुछ सिचुएशन के बेस पर बनाया गया है, जैसे कि टोनी ने फाइट के दौरान कौन सा आर्मर पहना था, फिर सामने वाला सुपर विलन किस लेवल का था, और फिर बैटल की लोकेशन। तो नंबर 10, मार्क 1 वर्सेस 10 रिंग्स। तो टोनी का बना मार्क 1 एक लेजेंडरी सूट से कम नहीं है। यह वही आर्मर था जिसकी वजह से हमें आयरन मैन के बाकी आर्मर्स देखने मिले। 2008 में जब 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने टोनी को किडनैप किया तब वहाँ से निकलने के लिए टोनी और यंसन ने मिलकर कबाड़ के टुकड़ों से एक आर्मर बना दिया जो था मार्क 1। भले ही ये आर्मर एक केव में बना था, लेकिन इस सूट की मदद से टोनी ने एक पूरे बेस को जलाकर राख कर दिया। इस बैटल के दौरान टोनी पर पिस्टल और मशीन गन से फायर किया गया, लेकिन मार्क 1 की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। और टेक्निकली मार्क 1 टोनी का सबसे महंगा आर्मर है, क्योंकि बाकी के सूट को तो टोनी अपना बैंक अकाउंट खाली करके बनाता है, लेकिन मार्क 1 को बनाने के लिए यंसन ने अपनी जान दे दी थी, जो टोनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके भी वापस नहीं ला सकता। नंबर 9, मिसिंग पीसेस। तो नॉर्मली सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपा कर रखते हैं, लेकिन टोनी ने सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी लोगों को बता दी कि वही आयरन मैन है, और बाद में आतंकवादियों को धमकी देकर अपने घर का एड्रेस दे दिया। जिसके बाद टोनी के मेंशन के साथ क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैंड्रिन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, उसे जब टोनी पकड़ने जाता है तब किलियन AKA मैंड्रिन टोनी को कैद कर लेता है, लेकिन उस समय टोनी मार्क 42 यूज़ कर रहा था। यह आर्मर बाकी आर्मर से अलग था। जब किलियन ने टोनी को किडनैप किया तब मार्क 42 का एक हाथ और एक पैर टोनी पर सूटअप हो गया। टोनी ने बिना किसी प्रोटेक्शन के किलियन के 7 लोगों को नॉकआउट कर दिया, इस बंदे को छोड़कर। लेकिन इस बैटल में हमें पता चला कि अगर टोनी के पास अपना आर्मर ना हो तब भी वो जुगाड़ करके 10 लोगों को आराम से नॉकआउट कर सकता है। नंबर 8, फर्स्ट मिशन। इस फाइट के दौरान टोनी ने अपना मार्क 3 आर्मर यूज़ किया था। MCU में टोनी का फर्स्ट मिशन यही था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन बनाना बंद कर देगी, लेकिन जब उसने देखा कि आतंकवादी स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन से लोगों को मार रहे थे तब वो और भड़क गया। टोनी ने अपने आर्मर को सूटअप किया और टेररिस्ट को मारने चला गया। इस फाइट में फर्स्ट टाइम टोनी ने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया। हमने आयरन मैन की आइकॉनिक सुपर हीरो लैंडिंग देखी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स भी। टोनी जब किडनैप हुआ था तब ओबेडाय स्टेन ने कुछ जेरिको मिसाइल 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिए थे, लेकिन मार्क 3 का यूज़ करके टोनी ने उन मिसाइल को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। नंबर 7, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। सिविल वॉर से पहले टोनी को लगता था कि उसके फादर की डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो बकी था जिसने हावर्ड स्टार्क की जान ली थी। इस फाइट में टोनी अकेले 2 सुपर सोल्जर्स से फाइट कर रहा था। अगर कैप्टन अमेरिका वहाँ पर ना होता तो बकी वही मारा जाता। कैप्टन अमेरिका की वजह से टोनी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। टोनी चाहता तो गुस्से में कैप्टन अमेरिका को भी जान से मार सकता था। इनफैक्ट टोनी के पास ऐसे कई सारे वेपन्स और सिचुएशंस थी जहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी पर फुल स्टॉप लगा सकता था। बकी ने काफ़ी हद तक टोनी के आर्मर को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसका मेटेलिक हाथ उससे ही अलग हो गया। आयरन मैन इस बैटल में हार गया, लेकिन कैप्टन ने अपनी वाइब्रेनियम शील्ड वही छोड़ दी, क्योंकि इस शील्ड को हावर्ड स्टार्क ने बनाया था और इनडायरेक्टली ये शील्ड टोनी की प्रॉपर्टी थी। नंबर 6, गॉड वर्सेस अ मैन विथ आर्मर। 2012 से पहले एसगार्डियंस मिडगार्डियंस को ज़्यादा भाव नहीं देते थे, क्योंकि उनके कंपैरिजन में अर्थवासी काफ़ी कमज़ोर होते थे। लेकिन जब टोनी अपने मार्क 6 के साथ थॉर के सामने आया तब थॉर को पता चला कि मिडगार्डियंस अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहे। इस बैटल में आयरन मैन ने थॉर को नियरली बराबरी की टक्कर दी। थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक को डायरेक्टली फेस किया और म्यूनिर जो कि गॉडली वेपन है उसके मल्टीपल अटैक्स को फेस किया। ये बात अलग है कि थॉर इस फाइट में खुद को होल्ड बैक कर रहा था। थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ से मार्क 6 बेंड हो रहा था और थॉर के एक हेडबट से आयरन मैन का हेलमेट डैमेज हो गया था। तो सोचो अगर थॉर अपनी फुल पावर यूज़ करता तो क्या होता, लेकिन क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने इनके फाइट के बीच इंटरफेयर कर दिया, इसलिए इस बैटल में कोई विनर नहीं बना। नंबर 5, हाउस पार्टी। तो जब किलियन ने टोनी के गर्लफ्रेंड को किडनैप कर दिया तब टोनी ने किलियन को मारने के लिए आयरन लीजन की पूरी आर्मी खड़ी कर दी। एल्ड्रिच किलियन एक्सट्रीमिस्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसा टेक्निकल टोटका जिसके बाद इंसान के बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि वो खुद के बॉडी को आराम से हील कर सकते हैं।
हाउस पार्टी प्रोटोकॉल में टोटल 35 आर्मर्स थे और ये सारे आर्मर्स डिफरेंट काम करने के लिए बने थे, जैसे कोई पुलिस की हेल्प करने के लिए बना था, कोई रेस्क्यू मिशन के लिए और बाकी हैवीवेट लिफ्टिंग और बैटल सूट्स थे। मार्क 42 का यूज़ करके टोनी ने किलियन को लगभग मार दिया था और पेपर पॉट्स के लिए टोनी ने आखिर में अपने सारे आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और टेक्निकली ये बैटल आयरन मैन ट्रायलॉजी की सबसे महंगी बैटल थी, क्योंकि टोनी ने अपने 35 आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर दिए और एक आर्मर की कीमत एक लैम्बोर्गिनी हुराकन से भी ज़्यादा थी। नंबर 4, हल्क बस्टर वर्सेस मॉन्स्टर। जब 2012 में टोनी ने हल्क के रिकॉर्ड्स देखे तब से वो हल्क की स्ट्रेंथ और रॉ पावर का फ़ैन बन गया था, लेकिन उसे ये बात भी पता थी कि अगर हल्क कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए 2016 में टोनी और ब्रूस ने मिलकर हल्क पर डीप स्टडी की और हल्क बस्टर बनाया, एक ऐसा आर्मर जो हल्क को एक बैटल में बीट कर सकता है। लेकिन जब इस आर्मर को यूज़ करने का टाइम आया तब हल्क ने हल्क बस्टर की भी बैंड बजा कर रख दी थी। हल्क बस्टर ने हल्क को शांत तो कर दिया, लेकिन इनके बैटल के समय पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हल्क बस्टर में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से टोनी ने 2018 में हल्क बस्टर मार्क 2 बनाया था, लेकिन इस आर्मर को ब्रूस बैनर कंट्रोल कर रहा था, इसलिए हमें इस आर्मर की फुल पोटेंशियल देखने नहीं मिली। नंबर 3, न्यूयॉर्क बैटल। सोचो कैसा लगता होगा जब कोई $1 मिलियन खर्च करके एक बिल्डिंग बनाए और एसगार्ड से एक बंदा आकर उस बिल्डिंग पर एक ऐसी मशीन लगा दे जिससे एलियंस अर्थ पर अटैक कर दे। सेम यही हुआ टोनी स्टार्क के साथ न्यूयॉर्क बैटल में। लोकी डॉक्टर सेल्विक की मदद से चित्तौरी आर्मी को न्यूयॉर्क ले आता है। टोनी ने इस बैटल में अपना मार्क 7 यूज़ किया था जो उस टाइम अपने डेवलपमेंट फेज में था, लेकिन फिर भी चित्तौरी को बीट करने में टोनी का बहुत बड़ा योगदान था। इस बैटल को जीतने के लिए टोनी ने एक गॉड, एलियन वेपन्स और एलियन मॉन्स्टर्स से फाइट की। टोनी मार्क 7 के लगभग सारे वेपन यूज़ कर चुका था और सूट की जितनी पावर सेफ थी वो न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जाने के लिए लगा दी। टोनी इस बैटल में लगभग मर गया था। अगर टोनी 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो वो हमेशा के लिए स्पेस में रह जाता, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से चित्तौरी आर्मी अनकॉन्शियस हो गई थी और टोनी की वजह से थैनोस की शिप डिस्ट्रॉय हो गई। नंबर 2, थैनोस अगेंस्ट एवेंजर्स। टाइम ट्रैवल करने के बाद डिसइंटीग्रेट हुए लोग वापस तो आ गए, लेकिन साथ में 2014 वाला थैनोस 2023 मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन में आ गया। इस बैटल में टोनी ने अपने सबसे पावरफुल आर्मर मार्क 85 यूज़ किया था। आयरन मैन ने मार्क 85 के रिपल्सर को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ किया, आउटराइडर्स को अपने प्लाज्मा लेज़र से कट कर दिया और आखिर में इन्फिनिटी स्टोन्स का एक गॉन्टलेट बनाकर थैनोस और उसके आर्मी को डिसइंटीग्रेट कर दिया। इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर की वजह से टोनी की स्टोरी वही ख़त्म हो गई, लेकिन टोनी को रिस्पेक्ट देने के लिए एक डिलीटेड सीन में सारे सुपर हीरोज़ ने टोनी के सामने नील डाउन हो गए थे। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक सुपर सोल्जर था या फिर एक गॉड या फिर एक गैलेक्सी का प्रोटेक्टर। नंबर 1, टाइटन बैटल। डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए टोनी और स्पाइडरमैन उस उड़ते मेंदू वड़े पर चढ़ गए थे जो उन्हें सीधा लेकर गया टाइटन पर। टाइटन पर जाने के बाद टोनी को पता चला कि वो थैनोस का घर था। इस बैटल में टोनी के पास मार्क 50 था जो टाइटन पर ऑफलाइन था, जिसकी वजह से टोनी इस आर्मर को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो काम गार्डियंस और सोर्सरर सुप्रीम नहीं कर पाए वो टोनी ने कर दिखाया। टोनी जितना कर सकता था उसने वो कर दिया। ये बात अलग है कि वो हार गया, लेकिन एक इंसान होते हुए थैनोस का खून निकालना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब मार्क 50 ऑफलाइन था, और इसलिए टाइटन बैटल हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन के टॉप 10 फाइट्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लिस्ट कैसी लगी, और अगर आपको पर्सनली आयरन मैन की कोई बैटल अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और बहुत जल्दी मैं अपना इंस्टाग्राम पेज भी बना दूंगा, तो वहाँ पे मुझे बाद में फॉलो कर लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।